अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी ट्री। सबसे पहले तो मैं अपने नए आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहता हूं और जो हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं वो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि एंगल्स कैसे बनाए जाते हैं। जिस तरह के एंगल्स होते हैं 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, ज्योमेट्री में यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि एंगल्स कैसे बनाए जाते हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि लोग इस चीज़ से एंगल बनाते हैं, प्रोटेक्टर से। उसमें क्या होता है कि ये एक पॉइंट पे रखते हैं इसको, वो पॉइंट लगा लेते हैं जो एंगल उनको रिक्वायर्ड होता है, फिर उसके हिसाब से वो अपना एंगल एडजस्ट कर लेते हैं। ये तरीका गलत है। ये चीज़ एंगल को चेक करने के लिए होती है। बेसिक आप अपने कंपास से एंगल सही बना सकते हैं, इसे आप प्रकार कहते हैं। इससे एंगल एक्यूरेट बनता है। ये चीज़ आपको एंगल चेक करने के लिए होती है। तो चलते हैं हम आज अपने पहले एंगल की तरफ। हमारा पहला एंगल है 60 डिग्री का। 60 डिग्री के सबसे पहले तो आपको ये दोनों चीज़ें बिल्कुल बराबर करनी है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल बराबर होंगी, बिल्कुल एक पैमाइश में होंगी, तो आपका एंगल बिल्कुल ठीक बनेगा। अभी देख रहे हैं यहाँ पे, अभी ये हम एडजस्ट कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल अभी यहाँ पे आगे एडजस्ट हुई है। अब ये दोनों चीज़ें बराबर हैं और ये जब बराबर होंगी तो आपकी वो कोस ठीक लगेगी, आर्क ठीक आएगी और एंगल आपका ठीक बनेगा। सबसे पहले जब बराबर करेंगे इस तरह आप रख के आपने चेक कर लेना है बराबर है। अब बराबर जब होगा तो आपने इसको एक लाइन लगा लेनी है इस तरह, और इसके इस पॉइंट से इसकी आपने पिन रखनी है। पिन रखेंगे और दूसरी तरफ आपकी लेड पेंसिल की पिन होगी। लेड पेंसिल की पिन से आप इस तरह एक कोस लगा लेंगे 180 डिग्री की। 180 डिग्री की जब आप कोस लगा लेंगे, अब आप इसमें कुछ छेड़ना नहीं है, मतलब कि इसकी पैमाइश में अप डाउन नहीं करना। इस तरह फिर आपका एंगल ठीक नहीं बनेगा। उसके बाद फिर इसकी पिन को जहाँ से आपने अपनी आर्क स्टार्ट की है वहाँ पे रखना है। ऐसे रखने के बाद जो आपने फर्स्ट आर्क लगानी है, जब पहली कोस आपकी होगी वो आपकी होगी 60 डिग्री की। जब पहली कोस लग जाएगी तो उसके बाद आपने इस पॉइंट को यहाँ पे ऐसे एक निशान से लगा लेना है। निशान लगाने के बाद आप इस क्या करेंगे, इसको इस पॉइंट से ऐसे मैच कर लेंगे और एक लाइन लगा देंगे। ये आपका 60 डिग्री का एंगल तैयार हो चुका है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि आपका एंगल ठीक है कि नहीं है। आप इस पॉइंट को और इस लाइन को उसके पॉइंट और लाइन पे लेके आएंगे और देखेंगे बिल्कुल एक्यूरेट आपका 60 डिग्री का एंगल है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे एंगल की तरफ। हमारा दूसरा एंगल है 120 डिग्री का। उसके लिए भी हम पहले इस तरह की एक लाइन लगा लेंगे। लाइन लगाने के बाद आप इसको इस पर एक आर्क ड्रा करेंगे। बेशक थोड़ी छोटी कर लें, लास्ट टाइम थोड़ी बड़ी थी। ये आर्क लगाने के बाद ये आपकी आर्क लगी है 180 डिग्री की है, देख रहे होंगे आप, प्रोटेक्टर के हिसाब से है। अब उसके बाद आप पहले पॉइंट की तरह ही इसको यहाँ पे रखेंगे और फर्स्ट आर्क लगाएंगे ये वाली। अब ये आपको पहले बताया था कि ये 60 डिग्री का एंगल होता है। अब आपको चाहिए 120 का। आप फिर आप इस पॉइंट पे इसको ऐसे रखेंगे। रखने के बाद फिर आप एक और आर्क लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 120 डिग्री का। अब इसी तरह इसको ये एक पॉइंट से ड्रा करेंगे और इसको इसी तरह इस पॉइंट से मिला देंगे। जब आप मिला देंगे तो आपका 120 डिग्री का एंगल तैयार हो जाएगा। तो व्यूअर अब हम चलते हैं अपने तीसरे एंगल की तरफ और हमारा तीसरा एंगल है राइट एंगल, मतलब कि 90 डिग्री का। राइट एंगल बनाने के लिए सबसे पहले उसी पॉइंट की तरह आप पहले इस पॉइंट पर इसको रखेंगे और एक आर्क लगा लेंगे 180 डिग्री की। आर्क जब कंप्लीट आपकी हो जाएगी उसी तरह आप पहले इसको 60 डिग्री बनाएंगे। यहाँ पे अब 60 डिग्री बन चुका है और 60 डिग्री के बाद फिर आप इस पॉइंट को रखेंगे यहाँ पे 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री रखने के बाद आप एक और कोर्स लगाएंगे आर्क हो गया। ये अब आपका बन गया 120 डिग्री का। लास्ट एंगल मैंने मुझे बताया था आपको वो 120 का था। अब आप देखेंगे कि कोई भी एंगल आपको कहते हैं ना कि आप ये एंगल बनाएं, आप देखेंगे वो किन दो एंगल्स के दरमियान आ रहा है। अभी जो 90 है वो आप अभी कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो 60 और
120 के दरमियान में आता है। उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि आप 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें तो आपका रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ी कोस को बढ़ा लेंगे, या ना भी बढ़ाएं तो काम चल सकता है। अब 120 पे रख के एक कोस लगाएंगे आप, और इसी तरह 60 डिग्री पे रख के एक और कोस लगाएंगे। जब आप कोस जहाँ पे आप टच करेगी एक क्रॉस पॉइंट बनेगा, वहाँ पे आप एक पॉइंट लगा लें ऐसे। अब पॉइंट लगाने के बाद उस पॉइंट को आप अपने सेंटर पॉइंट से मिला दें जहाँ से आपने कोस को स्टार्ट किया था, और ये आपका बिल्कुल राइट एंगल 90 डिग्री का है।